हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी, TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। तो पेश हैं उर्दू अखबारों से तबसरे। उर्दू अखबारों ने अन्ना हज़ारे और केजरीवाल के बीच एक ख़त को लेकर के काफ़ी तफसील से तबसरा किया। समाज सेवी अन्ना हज़ारे ने, सबको मालूम होगा कि काफ़ी पहले बदनवानी को लेकर, मुल्क में बदनवानी को लेकर के काफ़ी बड़ा आंदोलन, काफ़ी बड़ा एजिटेशन, मुजाहरा किया था, जिसमें उस वक्त उनके साथ केजरीवाल भी जुड़ गए थे। और केजरीवाल उस वक्त बदनवानी को के खिलाफ ज़बरदस्त बातें करते थे, जिससे अन्ना हज़ारे काफ़ी मुतासिर होते थे, उनसे काफ़ी खुश होते थे और वो उनके करीबी बन गए थे। मगर उस एजिटेशन मुजाहरे के ख़त्म होने के बाद उसी मंच से एक पार्टी का आगाज़ हुआ था, जिसका नाम था आप रखा गया था, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार आजकल दिल्ली में और पंजाब में काम कर रही है। बहरहाल केजरीवाल को मकबूलियत मिली है कि उन्होंने पाया है, लेकिन अभी हाल ही में जो शराब पॉलिसियों को लेकर दिल्ली में उनके खिलाफ आप पार्टी हुकूमत के खिलाफ हंगामा खड़ा हुआ है, खुद उनके और उनके नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उससे अन्ना हज़ारे बेइंतहा नाखुश हैं और उन्हें इसका बेइंतहा अफसोस है कि जिस बदनवानी के खिलाफ उन्होंने इतने बड़े आंदोलन, इतने बड़े एजिटेशन को खड़ा किया था, उसी से जुड़े हुए लोग आज इतनी बड़ी बदनवानी में घिरे हुए हैं। अन्ना हज़ारे ने अपने खत में अरविंद केजरीवाल की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि आपको क्या ज़रूरत थी नई शराब पॉलिसी बनाने की, और इसके ज़रिए आज जो आप हुकूमत बदनाम हो रही है उसको लेकर वो बेइंतहा सदमे में और अफसोस में है कि वो खुद अवाम के बीच क्या जवाब दें कि उन्हीं से जुड़े लोग आज इस तरीके के मामलात में मुलव्विस हैं। उन्होंने शराब पॉलिसी को लेकर के लिखा है कि जब नई शराब पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने खोल दिया और आज से गली गली दुकानें खुलेंगी, नई शराब की दुकानें खुलेंगी और शराब पीने वालों का सिलसिला बढ़ेगा। ये समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपके वो सारे उसूल और वो सारी बातें बदनवानी के खिलाफ जो आप किया करते थे वो कहाँ चलेगी। अब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसको लेकर के कि मुझे शर्म और सदमे का एहसास हो रहा है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर मेरी ही तरफ से शुरुआत, बदनवानी के खिलाफ जो शुरुआत की गई और आप सरकार वजूद में आई तो वही ये काम कर रही है। बता दें कि दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने की तरफ से एक FIR कराई गई, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ FIR है। इसमें आप हुकूमत के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के नाम समेत उनके करीबियों के नाम शामिल हैं इसमें। अब इसको लेकर के बीजेपी ज़बरदस्त हंगामा आराई कर रही है कि इनको आप हुकूमत जो है इस्तीफ़ा दे और फिर से जो है इलेक्शन हो और जो भी बड़ा घोटाला हुआ है वो आवाम के सामने आए। लेकिन उधर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन रोज़ रोज़ इस खबर को आने के बाद अन्ना हज़ारे ने इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को एक सख्त खत लिखा है और उसमें अपनी गहरी नाराज़गी जताई है। बहरहाल अन्ना हज़ारे ने अपने खत के ज़रिए अरविंद केजरीवाल की सख्त तनकीद की है और कहा है कि आपने जो मनीष सिसोदिया और दूसरे लीडरान के साथ आप हुकूमत बना ली है और अब वो इस तरीके की मनमानी कर रही है, वो मुल्क और समाज के लिए बेहतर नहीं है, ना आप हुकूमत के लिए बेहतर है, ना मेरे जो बदनवानी के खिलाफ नज़रियात हैं उसके इसका मेल खाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस बात का फ़ैसला लें कि आप इस तरह की बातों से अपने को दूर रखें। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि जो आपने सरकार बनाई है वो सरकार में जो भी लोग जाते हैं वो अपने मफाद को देखने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग पैसे के लिए ताकत और ताकत के लिए पैसे बनाने की कोशिशें करते हैं। और अगर आपकी हुकूमत में इस तरीके की बातें हो रही हैं तो बेइंतहा अफसोसनाक और शर्मनाक है। इसके साथ ही उर्दू अखबारों ने नितिन गडकरी की मौजूदा सियासी हालात पर भी काफ़ी दिलचस्प तबसरा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यूँ तो बीजेपी में तमाम लीडर हैं जो मोदी के पसंद को करते हैं और उनके हिमायत में और उनके खुश करने के लिए तमाम बयानात देते हैं या उनके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी इससे हट करके है। उन्होंने कभी मोदी को, नरेंद्र मोदी को खुश करने वाला कोई बयान नहीं दिया।
वो अपने बयान के लिए हमेशा अलग से जाने जाते रहे और उनका बयान हमेशा पार्टी लाइन की जो नज़रियात हैं उससे बहुत मेल नहीं खाता था। कभी कभी वो ऐसी बातें बोलते थे जिससे लगता था कि वो बीजेपी में अपने ही बड़े लीडरों की तमाम बातों को पसंद नहीं करते और सही बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके से गडकरी को एक अलग बीजेपी और हुकूमत में रहकर भी एक अलग राह पर चलने में ये लोगों को लगने लगा था कि ये अब कोई बड़ा अक़द बन रहे हैं। और एक बार 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को भी लेकर, वज़ीर आज़म बनाने को लेकर भी मांग बहुत तेज़ी से उठने लगी थी। तो बहरहाल गडकरी की अपनी एक अलग शख्सियत है, एक अपनी अलग पहचान है। गडकरी ने अभी हाल ही में उनको बीजेपी ने उनके तौर तरीक़े को देख करके तो नहीं कहा जा सकता कि अपने पार्लिमानी बोर्ड से हटाया है, लेकिन उनको बीजेपी ने अपनी सबसे ज़्यादा अहम समझी जाने वाली कमेटी से हटा दिया है। उन्हें ही नहीं हटाया बल्कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया है। अब कुछ लोगों को जोड़ा भी है, लेकिन गडकरी ने अपने हटने के बाद कई ऐसे बयानात दिए हैं जिससे उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अगर किसी का साथ पकड़े तो उसको आखिर तक निभाए। बहरहाल उन्होंने अपनी दबी हुई नाराज़गी का एहसास कराया है, लेकिन उनके हटते ही उनके कुछ बयानात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया उनको। तो उससे वो बेइंतहा खफा हो उठे। सोशल मीडिया पर अपने बयानात को लेकर के ट्रोल होने पर उन्होंने बेइंतहा नाराज़गी जताई। उन्हें ये एहसास हुआ कि जो लोग बीजेपी में उनको पसंद नहीं करते या उनके मुखालिफ हैं, वही लोग इस तरीके के उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी संजीदगी से इन लोगों को इंतबाह किया, धमकी दी कि आप लोग अगर इस तरीके की मेरे खिलाफ कोई साजिश करेंगे या बयानात देंगे तो मैं आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर होऊंगा। तो ऐसे लोगों इस धमकी के बाद ये सिलसिला तो थम गया, लेकिन गडकरी को भी ये लगा कि कई लोग ये न समझें कि सीधे वो उन्हीं लोगों को धमका रहे हैं जो आज बीजेपी हुकूमत में बड़ी जगह पर बैठे होंगे। तो बीजेपी ने इसके साथ ही अपने बयान में धमकी के साथ साथ ये भी कहा कि मेरी जो कोशिश है वो ये नहीं होगी कि मैं अपनी पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर के कोई काम करूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी और हुकूमत दोनों के बेहतरी के लिए हमेशा जुड़ा रहूंगा, काम करूंगा। और मेरे इस बयान को या मेरे इस बात को मेरे पार्लिमानी बोर्ड से हटाए जाने की नाराज़गी न समझा जाए, लेकिन मैं इस तरीके के बातों को पसंद नहीं करता हूँ। बहरहाल गडकरी को लेकर के अब तमाम कयासाराइयाँ की जा रही हैं कि गडकरी आगे जाकर के आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक बड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं। अखबारों ने इस पर काफ़ी तफसील से तबसरा किया है और कहा है कि गडकरी जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें ये तय है कि वो बीजेपी को आगे जाकर के तमाम नई दिक्कतों में खड़ा कर सकते हैं। उधर उर्दू अखबारों ने ममता बनर्जी को लेकर एक दिलचस्प तबसरा ये किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी सियासी जंग जो है वो दिल्ली के तख्त तक जारी रहेगी और उसको हासिल करने के बाद मेरी ये जंग ख़त्म होगी। यानी मैं जब तक दिल्ली से बीजेपी को बेदखल नहीं कर लूँगी तब तक मैं अपने सियासी जंग को जारी रखूँगी। उन्होंने कहा कि आज मेरे खिलाफ ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि मेरे हुकूमत में आने के बाद मेरे रिश्तेदारों की बड़ी जायदाद बढ़ी है और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट में एक वकील ने इस तरीके की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि ममता बनर्जी की हुकूमत में आने के बाद उनके रिश्तेदारों की जायदाद में बेपनाह इजाफा हुआ है और कोर्ट मरकजी जांच एजेंसी से इसकी छानबीन करने की हिदायत दे। तो ममता बनर्जी ने अपने रुख को साफ करते हुए कहा है कि वो सब खूब समझते हैं कि उनकी हुकूमत को या उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी के ऊपर इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला करते हुए कहा कि वो लाख कोशिशें कर ले, मैं दिल्ली से उसको बेदखल करके रहूँगी, लेकिन मेरी पहली जो कोशिश होगी वो पश्चिम बंगाल बचाए रखने की होगी और मैं बीजेपी को हर कदम पर
मुखालफत करूंगी और उसको शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। और आगरा से मिली एक इत्तला के मुताबिक आगरा में 7 माह का बच्चा एक लापता हो गया था और उसकी बरामदगी फिरोजाबाद के एक बीजेपी लीडर के घर से बरामदगी हुई है। पुलिस ने अपनी छानबीन में जो पता किया तो पता यह चला कि आगरा में बच्चों का अगवा करने वाला एक डॉक्टर है जो अपनी नर्सिंग होम या क्लिनिक चला करके ये काम करता है, साथ में उसकी और भी स्टाफ हैं। तो जब बच्चा गायब हुआ और पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उसी के ज़रिए ये बात पता चली कि ये बच्चा फलां शख्स को बेचा गया है। बच्चे को 1,80,000 में बेचा गया था। उस पते पर पुलिस पहुंची तो वहाँ फिरोजाबाद में एक भाजपा लीडर, खातून लीडर के घर से ये बच्चा बरामद हुआ। तो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है और उस डॉक्टर से मज़ीद बच्चों के अगवा किए जाने के बारे में पता कर रही है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।